पूरी कर ली गई है। कुछ देर में जो मतदाता हैं वो अब पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लगातार हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों और अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद हैं, इसलिए वहां का हाल हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चित्ररंजन, शिवम, शकील और भोगेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन बदायूं, शिवम अमरोहा, शकील बिजनौर और भोगेंद्र रामनगर से, यानी कि उत्तराखंड में भी आज मतदान होना है, इसलिए वहां से भी लगातार हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हैं। चित्ररंजन, बदायूं पहले चलेंगे हम। चित्ररंजन, वहां पर किस तरह की तैयारी है? दूसरे चरण का मतदान इस चुनावी रण में और समर में किस तरह की तैयारियों के साथ अब से कुछ देर में अब मतदाता पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बदायूं में जो है दूसरे चरण का चुनाव होना है और इसमें सारी तैयारी प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई है और 7 बजे लगभग सारे लोग आना चालू हो जाएंगे, वोटिंग शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इस बदायूं का जो है समीकरण, कभी ये समाजवादी का गढ़ था और 2017 में भाजपा ने 5 सीटें जीती थी, एक सीट जो है समाजवादी के हाथ लगी थी। इस बार भी समाजवादी और भाजपा में कड़ा मुकाबला है। 1-2 सीटों पे जो है बसपा आगे चल रही है और उनसे भी मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। अब जाहिर सी बात है 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और पब्लिक किसको वोट करती है और 2022 में किसकी सरकार बनती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, करीब 20 मिनट तक का समय बचा हुआ है और कह सकते हैं कि अब लोग भी, यानी कि जो मतदाता है वो भी अब धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। शिवम हमारे साथ अमरोहा से जुड़े हुए हैं। शिवम, जरा अमरोहा का हाल बताइए, किस तरह की तैयारी है, किस तरह के उत्साह के साथ, क्योंकि आप कुछ देर और बचा है, 20 मिनट के करीब और बचा हुआ है मतदान शुरू होने में, तो क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं क्या? अमरोहा में लोकतंत्र का पर्व आज शुरू हो गया है, जिसको लेकर दूसरी फेज आज मतदान है और यहाँ के अमरोहा के जो युवा मेरे साथ हैं, युवा मतदाता हैं और लाइनें लगने शुरू हो गई हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अमरोहा की लोगावा सादा सीट पर हूँ, यहाँ जो जलालपुर बूथ में गांव पड़ता है बूथ, वहाँ पर यहाँ पर मेरे साथ युवा मतदाता हैं। क्या कहना है लोगों का, कैसा विधायक चुनेंगे, किन सोच कर आए घर से? जी बताएं, क्या आप जो है वोट करना है, किन को लेकर वोट करेंगे? वोट जो है, जो कानून व्यवस्था है और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारी सोच है, उन्हीं सबको लेकर हम वोट करेंगे। अच्छा, उत्साह पहला, क्या इससे पहले सरकारें देखी हैं आपने, किस तरह से सरकार चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अभी जो प्रत्याशी हैं दोनों नए हैं, अब देखते हैं वो आगे कैसा काम ठीक है, दिन भर बातचीत होती रहेगी, जो मतदाता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त सीधे हम रामनगर का रुख करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की एक सीट है और यहां से हमारे साथ गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, वहां पर किस तरह की तैयारी है? हालांकि अभी तो वहां पर अंधेरा ही है, 8 बजे से वहां पर मतदान शुरू होने है, लेकिन तैयारी मुकम्मल कर ली गई है वहां पर? जी नीलू, बताना चाहूंगा, बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं सारे के सारे। 8 बजे से यहाँ मतदान होना है, शाम 6 बजे तक यहाँ पर मतदान चलेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। रामनगर सीट जो है वो 1,21,000 से ज्यादा मतदाताओं की सीट है, यहाँ 11 प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह से अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो काशीपुर की अगर हम बात करेंगे तो काशीपुर में 2.25 लाख मतदाता 8 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और जसपुर की अगर हम बात करेंगे उधम सिंह नगर में ही, तो वहां जो है करीब 1.5 लाख मतदाता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जी नीलू, चलिए ठीक है, अभी हम सीधे शकील का रुख कर लेते हैं। बिजनौर में वो मौजूद है। शकील, वहां से क्या तस्वीरें अपने दर्शकों को आप दिखाएंगे, क्योंकि लगातार लोग बस यही कह रहे हैं कि कहां कहां किस तरह से मतदान शुरू होने वाला है, तो तैयारी है, तो जरा वहां की बिजनौर की तैयारी बताइए। नीलू जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल और बसपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। अगर पुलिस की बात करें, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं और हम रॉयल पब्लिक स्कूल के यहाँ बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं। बिजनौर में कड़ा मुकाबला होने की पूरी संभावना है। बिजनौर, धामपुर और नगीना अति संवेदनशील में माने गए हैं और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
109 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और 16,000 के लगभग सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने है कहीं कहीं और कहीं कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। ये सब देखने वाली बात है। अब से कुछ ही देर में 20-25 मिनट के बाद यहाँ पे मतदाताओं की लाइन लगेगी और मतदाता अपने जो है वोट करेंगे और उसके बाद आने वाली 2022 की नई सरकार को चुनने का मौका अपने हाथ से करेंगे और देखना ये होगा कि 2022 कि आप बिल्कुल न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि लगातार यहीं पर आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। देवेश त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि अब बस बहुत कम वक्त बचा है, क्या लोग भी अभी से आने शुरू हो गए हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि कहा यही गया कि जलपान बाद में करिए, पहले मतदान करिए, फिर आराम से बैठ के जलपान करिएगा। तो वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? नीलू, मैं लोकतंत्र का महापर्व यहाँ स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही देर में लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर लगभग 26 लाख मतदाता हैं और उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि अभी थोड़ा समय है, लगभग 20 मिनट बाद जो है यहाँ मतदाता यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पोलिंग पार्टियां यहाँ आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अभी अंधेरा है, ठंड का मौसम है, इसलिए मतदाता निकलने में थोड़ा समय लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मतदाता है वो सुबह जो है नाश्ता करने से पहले अगर वोट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व जो है इसी प्रकार से खूबसूरत लगता है कि अगर मतदाता पहले आए। जी नीलू, लोग चाहते भी यही है कि सारे काम काज बाद में हम निपटाएं, लेकिन उससे पहले हम पहले वोट डाल लें। और आजकल के मतदाता तो जागरूक हो गए हैं। पहले फेज में भी हमने देखा कि अच्छा खासा मतदान हुआ था, लोग लाइन में लग लग कर मतदान कर रहे थे। और इस वक्त चंदन उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, इसलिए लगातार वहां पर भी हमारी नजर बनी हुई है। चंदन, उधम सिंह नगर की सीट की बात की जाए तो काफी अहम सीट है, और किस तरह की तैयारी, क्योंकि वहां पर 8 बजे से मतदान शुरू होना है। जी मैं आपको बताऊं, उधम सिंह नगर की 9 सीटों पे तकरीबन 13 लाख मतदाता 72 प्रत्याशियों के भाग्य फैसला करने जा रहे हैं। और यहाँ भी प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। बूथों पे सारी पोलिंग पार्टियां कल रात ही पहुंच गई थी और इस समय पोलिंग पार्टियां मतदान शुरू कराने के लिए पूरी तैयार है। कुल मिला के इस पूरे जनपद में बाजपुर सीट पर बाजपुर, खटीमा और गदरपुर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि गदरपुर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का भाग्य फैसला आज यहाँ मतदाता करने वाले हैं। वहीं बाजपुर सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता यशपाल आर्य की प्रतिष्ठा दांव पे है, जबकि खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव मैदान पे हैं। तो कुल मिला के प्रशासन की पूरी तैयारी है और 8 बजे से मतदान शुरू होगा और उसके लिए बूथों पे अभी तैयारियां शुरू हो गई। ठीक है, बलबीर के पास उत्तरकाशी चलते हैं। बलबीर, ठंड तो बहुत ज्यादा होगी, 8 बजे से मतदान शुरू होना है, तैयारी मुकम्मल पूरी हो चुकी है? बिल्कुल नीलू, ठंड की बात करें तो सीमांत जनपद है और काफी ठंड है इस समय और लोग अभी घर से भी बाहर नहीं निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनपद में 539 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से गंगोत्री विधानसभा में 179 और यमुनोत्री विधानसभा में 176 और जो पुरोला विधानसभा है, जो पहली विधानसभा पड़ती है सूबे की, उसमें 184 बूथ बनाए गए हैं। तो पूरी तरह से तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर तय समय पे मतदान शुरू हो जाएगा। और इस समय जो पूरे जनपद की हम बात करें तो 2,36,526 मतदाता है जो तीनों विधानसभा में प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। तो इस समय अगर ठंड की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ी हुई है और देखना होगा कि किस संख्या में सुबह यहाँ पे मतदान केंद्र में जो मतदाता है पहुंचते हैं। फिलहाल पूरी तैयारी प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने की हुई है। बिल्कुल, अगर बलबीर जरा जल्दी से यहाँ बता दीजिए कि किनके बीच में टफ फाइट दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, अगर हम तीनों विधानसभा की बात करें तो अगर हम गंगोत्री विधानसभा की बात करें तो गंगोत्री विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगातार टक्कर देखने को मिलती है, पर इस बार आम आदमी पार्टी ने भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को गंगोत्री विधानसभा में उतारा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, किसी भी का भी समीकरण बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति जो पुरोला विधानसभा है वहां पे भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, और जो यमुनोत्री विधानसभा वहां पे दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस के बागी है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो त्रिकोणीय वहां पे मुकाबला बनाया, तो कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प मुकाबला तीनों विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। और आज जो मतदाता है तीनों विधानसभाओं में किस प्रत्याशी पे अपना भरोसा जताते हैं वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, तो हम भी लगातार मतदाताओं से यही अपील कर रहे हैं कि जो